हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई। उसके जो जर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं, हैबिट है, फ्लैजिलेशन है, सेप्टेशन है, वो सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ द फंजाई, कि फंजाई के अंदर जो भी रिप्रोड्यूस करने का क्या क्या वो मेथड फॉलो करती है। तो मेनली तो जो फंजाई होती है वो प्रोड्यूस करती है तीन तरह से: वेजिटेटिव, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। और तो हम अब पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव में वो किस टाइप की कौन से और स्टेप्स को फॉलो करती है, सेक्सुअल में किस कौन से मोड्स को फॉलो करती है, और एसेक्सुअली किस तरीके से करती है। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो फंजाई होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट इफेक्टिव वेज को फॉलो करती है। कुछ फेज जो होते हैं उसको फेवरेबल कंडीशन में फॉलो करते हैं, कुछ को अनफेवरेबल कंडीशन से बियर करने के लिए करती है। तो सब फर्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को एज यू नो कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फंगस होती है उसका जो हाइफे है वो ब्रेक कर जाएगा इनटू स्मॉल पीसीज के अंदर, और हर एक पीसीज जो होता है बाद में एक नए माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड है फीजन। फीजन का मतलब टूटना। फिजन का प्रोसेस है हम मोस्ट कॉमनली ईस्ट में फॉलो करते हैं। इसमें क्या रहेगा, जो सेल है, डॉटर सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट कर जाती है अपने पेरेंट बॉडी से बाय ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। ये क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स है, और ये बाद में दो डॉटर सेल्स बन जाती है, और ये हर एक डॉटर सेल्स क्या है, कैपेबल होती है कंप्लीट माइसीलियम की फॉर्मेशन करने के लिए। थर्ड है बडिंग। बडिंग में क्या रहती है, जो पेरेंट सेल होती है उससे एक आउट ग्रोथ अपीयर हो जाती है, उसका आप क्या बोलते हो, बड बोलते हो। और वो बड क्या आती है, जब अपना फुल साइज को अटेन कर लेती है तो वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट आउट कर जाती है, फिर क्या करती है, कंप्लीटली माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देती है जहाँ पर भी वो जाकर गिरती है जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड क्या है, सेपरेट नहीं कर पाती है अपने पेरेंट बॉडी से, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव अमाउंट में बडिंग हो जाती है। तो उस टाइम पे आप माइसीलियम को बोलते हो सूडो माइसीलियम। नेक्स्ट है आपका ओइडिया फॉर्मेशन। ओइडिया क्या रहे, ओइडिया के अंदर क्या रहता है, ओइडिया स्पेसिफिक आपके राउंडेड से स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। यह बात आपको याद रखनी है, किसकी वॉल थिन होती है, किसकी थिक होती है। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एडवर्स कंडीशन के लिए बना है, और ये कंडीशन क्या है, एवरेबल जो आपकी फेवरेबल कंडीशन हो तो उसके लिए बना है। तो जैसे ओइडिया है, इसमें थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, मोस्टली जब बनते हैं जब फंजाई जो है फेवरेबल कंडीशन के अंदर होती है। तो दी हाइफे अंडरगो द सेगमेंटेशन प्रोड्यूस्ड ईस्ट लाइक सेल्स, उसको आप क्या बोलते हो, ओइडिया बोलते हो। और हर एक ओइडियम जर्मिनेट करता है न्यू माइसीलियम। ये आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखा रखा। जो आपका माइसीलियम उसकी टिप के ऊपर क्या है, कुछ स्मॉल स्मॉल से राउंडेड से स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को ही आप ओइडिया बोलते हो। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटोस्पोर्स। ये जो होते तो सिमिलर ओइडिया की तरह ही है, लेकिन ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर रिजर्व फूड भी प्रेजेंट होता है। ये क्या है, टर्मिनली भी हो सकते हैं, और या फिर विद इन कि जो आपकी फ्रेगमेंट है या हाइफा है उसके बीच में भी हो सकते हैं, तो इंटरकलरी पोजीशन पे भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी कैपेबल नया जो प्लांट होता है उसको क्या मिलेगी, इस प्लांट को जो फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो मेनली ये एडवर्स कंडीशन के टाइम पे बनते हैं, तो इनको आप रेस्टिंग स्पोर भी बोल सकते हो। तो क्लाइम्डोमोसेल, सम फंजाई प्रोड्यूस द क्लाइम्डोस्पोर विच आर थिक वोल्ड रेस्टिंग cells. They are intercalary in position. They are capable of forming a new plant on approach of the favorable condition. नेक्स्ट है आपका कैमी। जो ये भी क्लाइमेडोस्पोर्स के जैसे होते हैं, लेकिन ये क्लाइमेडोस्पोर्स जितने ड्यूरेबल और थिक वोल्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है स्क्लोर्शिया। स्क्लोर्शिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इट इज़ द कॉम्पैक्ट मास ऑफ द सूडो parenchymatous mycelium. These are formed during the unfavorable condition and serve as a perinating structure. They germinate when condition become favorable. तो इसमें एग्जाम्पल रहिए क्लेविसिप्स बोट्राइटिस। नेक्स्ट है राइजोमोफ्स। राइजोमोफ्स मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। क्या होता है कि आपका हाइफे जो होता है वो लूजली अरेंज ना होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसका कोर्टेक्स बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और वो उसको आप राइजोमोफ बोलते हो। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको राइजोमोफ बोला जाता है। ये पेरिनेटिंग एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है। दीज रिमेन डोमिनेट अंडर द एडवर्स कंडीशन एंड रिज्यूम ग्रोथ व्हेन, जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। दे फाउंड इन द बेसिडियोमाइसिटीज यूजुअली, बट मे ऑल्सो अकर इन सम अदर्स। नेक्स्ट रहेगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या पढ़ते हो कि जो प्लांट बॉडी होती है जो वो कैसे अपने न्यू प्लांट स्ट्रक्चर को बनाती है विदाउट फ्यूजन की। तो इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो फर्स्ट इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड आप पढ़ोगे, स्पोर फॉर्मेशन से, कोनिडिया फॉर्मेशन से, और भी बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट आप स्टडी करते हो बाय द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या रहता है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया आपके प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और वो स्पोरेंजियोस्पोर्स
स्पोर जब लिबरेट करते हैं और जहाँ पर भी उनको सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है वहाँ पर वो न्यू प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें आप पढ़ते हो द स्पोर इन फंजाई वेरी करते हैं शेप में। स्पोर यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, थिन वोल्ड स्फेरिकल डायमीटर रेंज from the 5 to 50 micro. They become the haline or colored. Several type of spore are reported in fungi. कौन कौन से? zoospores, sporangiosspores, iridospores, telutospores, pycnidiospores. Sometimes the spore may be the multicellular also. Sometimes the spores are produced endogenously in special sac-like asexually reproductive body. मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर ही बनते हैं। उस टाइम पे क्या बोलते हो, जब एक स्पेशल स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव बॉडी बन जाती है उसके अंदर बनते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? स्पोरेंजिया। स्पोर इन सच केस स्पोरेंजिया के अंदर बनने वालों को बोलोगे स्पोरेंजियोस्पोर। जो स्पोर आर यूनिफ्लैजिलेट और बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स। ये मैं आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा देती हूँ। इसमें क्या है, ये आपका कंप्लीट एक प्लांट बॉडी है, हाइफा है। इस हाइफे के अंदर क्या है, इसकी स्टॉक है। स्टॉक को आप बोलोगे स्पोरेंजियोस्पोर, PHOR। फोर अगर वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक। और उसके अंदर जो स्पेशल बॉडी बनती है उसको आप बोलते हो स्पोरेंजिया। ये क्या है, ऊपर आप देख रहे हो, ये है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बने हुए? बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, और ये ऊपर किससे कवर रहते हैं? अपनी स्पोरेंजियल वॉल से। नेक्स्ट है आपकी कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या रहता है, ये डिटैचेबल स्पोंजेस स्पोरेंजिया होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? कोनिडिया बोलते हो। मतलब ये इस पेरेंट बॉडी से लीव ऑफ कर जाते हैं। हाइफे बियरिंग द कोनिडिया, कोनिडिया के अंदर जो हाइफे जिनके ऊपर, जैसे ये एक हाइफा, इसके ऊपर क्या बहुत सारे कोनिडिया प्रेजेंट है, उस हाइफे को आप क्या बोलते हो? कोनिडियोफोर। And the conidiophore is a group may form the structure like the Corymia acrovilli or cinemata. The conidia may behave as a sporangia by developing the motile zoospores. When the environment is dry, conidia germinate directly. अब ये जो स्ट्रक्चर है कोरिनिमा, एक्रूविलाई एंड सिनेमेटा, ये आपको मैं 1 by 1 दिखाती हूँ। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको एक्रूविलाई का। इसमें क्या होता है, कोनिडिया भी प्रेजेंट होते हैं, सीटा भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रखा है जो ये जो आपको 3 स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, इसमें आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से कोनिडियोफोर के अंदर कैसे बनता है। तो ये क्या है, कोनिडियोफोर है। यहाँ पर एक कोनिडियम डेवलप हो जाता है। कोनिडियम फिर क्या होता है, अपना साइज को अटेन करता है और सेपरेट आउट कर जाता है। नेक्स्ट है आपको इसमें स्ट्रक्चर दिखा सिनमेटा। सिनमेटा के अंदर कोनिडियोफोरस के ऊपर इस तरीके से बनते हैं कोनिडियास। ठीक है, तो ये आपको बाय डायग्राम याद रखनी है चीज़ें। और ये किसके एग्जांपल्स थे अभी तक हमने जो स्टडी किए? कोनिडियोफोर्स के। नेक्स्ट है आपका ओइडिया। ओइडिया अभी तक हमने कहाँ पर स्टडी किया था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। अनफेवरेबल जो कैसे रहते हैं, फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही ग्रो करता है, थिन वोल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में भी ओइडियाज के थ्रू भी की जाती है। समटाइम द हाइफे बिकम डिवाइडेड इनटू द लार्ज नंबर ऑफ द शॉर्ट सेगमेंट बाय ट्रांसवर्स वॉल एंड दिस थिन वोल्ड सेगमेंट आर प्रोड्यूस्ड इन चेन टू बिकम वन अनदर। इसको आप क्या बोलते हो? ओइडिया या फिर एर्थोस्पोर्स बोलते हो। हर के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करे एक नया माइसीलियम जब वो जर्मिनेट करता है। नेक्स्ट क्लाइमेटोस्पोर पढ़ चुके, थिक वोल्ड जो स्ट्रक्चर बनते हैं। पिक्नोस्पोर्स एंड यूरिडो टेलुटोस्पोर, इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये तीनों आप पक्सीनिया के अंदर डिटेल में पढ़ते हो। तीनों ही स्टेज आती हैं पक्सीनिया के अंदर। तो पिक्नियोस्पोर्स कैसे होते हैं? ये माइन्यूट कोनिडिया लाइक स्पोर्स होते हैं जो फ्लास्क शेप कैविटीज़ के अंदर बनते हैं। उन कैविटी को आप बोलते हैं पिक्निडिया या पिक्निया। ठीक है, तो फॉर्म्ड ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ द कोनिडियोफोर्स। नेक्स्ट इज यूरिडोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स में दे आर बाइन्यूक्लिएटेड थिक वोल्ड स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस इन सम फंजाई लाइक रस्ट पक्सीनिया के अंदर। ये हेल्प करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ फंजाई थ्रू द डायरेक्ट जर्मिनेशन। नेक्स्ट है टेलुटोस्पोर्स। टेलुटोस्पोर्स कैसे होते हैं? थिक वोल्ड होते हैं, बाइसेल्ड, ईच सेल बाइन्यूक्लिएटेड एंड रेस्टिंग स्पोर प्रोड्यूसिंग सम फंजाई लाइक रेस्ट के अंदर। तो इसमें देखो थोड़ा सा आपको पता चलेगा, तो फ्लास्क शेप कैविटीज़ के अंदर बनते हैं, छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं। यूरिडोस्पोर बाइन्यूक्लिएट होते हैं लेकिन थिक वोल्ड होते हैं। ठीक है, और टेलुटोस्पोर भी थिक वोल्ड होते हैं, ये बाई सेल स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये तो बाई एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लिएट थे, ये 2 इसमें क्या होते हैं, 2 सेल ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, बाई सेल स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट, इन एडिशन सम एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस थ्रू द मियोसिस। कुछ एसेक्सुअल मियोसिस के प्रोसेस से ही बनते हैं। जनरली हम देखते हैं ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें क्या कैसा रहेगा, मिटोसिस का प्रोसेस रहता है, क्योंकि सेम वैसे ही बॉडी बनानी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है,
कुछ स्टेज पे आप म्योसिस के प्रोसेस को भी ऑब्जर्व करोगे। दे आर प्रोड्यूस बाय द डाइकैरियोटिक और डाइप्लॉइड mycelium of some fungi belonging to Basidiomycetes and Ascomycetes. They are respectively known as the Basidiospores and Ascospores. Basidiomycetes में जो स्पोर बनेंगे उनको आप Basidiospores बोलोगे, Ascomycetes में जो बनेंगे उसको आप Ascospores बोलोगे। Basidiospores are exogenous in origin whereas Ascospores are produced endogenously. ये बात आप याद रखोगे कि बेसिडोस्पोर्स के अंदर क्या है, फिलामेंट के बाहर जो जर्मिनेट होते हैं बेसिडोस्पोर्स, लेकिन जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिलामेंट के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही हमें पता है कि दो पेरेंट जो न्यूक्लियाई होंगे या गैमेट होंगे उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा और फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके का सेम प्रोसेस फंजाई के अंदर भी फॉलो करा जाता है। तो लाइक दैट ऑफ द सम लिविंग अनदर ऑर्गेनिजम्स, द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व द यूनियन of the two compatible nuclei through the fusion of the sex cells or gametes. The gametes are produced in the unicellular sex organ, उनका आप क्या बोलते हो, gametangia. और the process of sexual reproduction typically consists following step. First is plasmogamy, second is karyogamy, third is meiosis. तो इसमें आपका क्या पता चलेगा, प्लाज्मोगैमी के अंदर क्या होता है, जो आपका प्रोटोप्लास्ट होता है वो यूनियन करता है, उन दोनों में यूनियन करेगा। लेकिन इस टाइम पे क्या सिर्फ प्रोटोप्लास्ट ने यूनियन किया है, न्यूक्लियस ने यूनियन नहीं किया है, ठीक है। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्लोज टुगेदर विद इन द सेम सेल के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूजन होते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का जो पेयर में प्रेजेंट थे, तो उसको कैरियोगैमी। जब तक क्या होता है, पहले प्लाज्मोगैमी के दौरान क्या है, सिर्फ ये दोनों, जैसे ये एक फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें क्या है, एक सेल, ये दूसरी सेल है, इसका इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, तो क्या है, दोनों सेल्स को क्या है, दोनों सेल का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर गया। लेकिन इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये दोनों न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं किए हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, अभी ये क्या है, कंप्लीट एक सेल बन गई, इस एक सेल में दो न्यूक्लियस आपस में प्रेजेंट है, एक साथ प्रेजेंट है, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, डाइकैरियोन कंडीशन बोलते हो। लेकिन मतलब क्या है, एक दूसरे के क्लोज क्लोज प्रेजेंट है लेकिन अभी तक फ्यूजन नहीं किया है। उसके बाद क्या होगी, ये दोनों न्यूक्लियस जो है फ्यूज करेंगे, उस प्रोसेस को आप सिनकैरियोन बोलोगे। तो क्या है इसमें, प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन पेयर विच वर ब्रोट टुगेदर, दीज आर कॉल्ड कैरियोगैमी। इन मैनी सिमिलर फंजाइज प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द कैरियोगैमी। कुछ में तो डायरेक्टली ही कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी के तभी बाद में ही हो जाती है कैरियोगैमी, बट मोर कॉम्प्लेक्स फंजाइज के अंदर ये दोनों प्रोसेस अपना अपना टाइम और स्पेस लेते हैं। अंडर सच कंडीशन प्लाज्मोगैमी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द बाई न्यूक्लियट सेल एंड सेल हैविंग द nuclei from the different parents. Each pair of nuclei in each cell is called dikaryon, and this karyogamy is delayed for a considerable period, in which the dikaryon result is spread out cell to cell through simultaneously division of the two nuclei and separation of the sister nuclei. Karyogamy, whether the immediate, अगर मतलब टाइम लेती है तो उसमें क्या होता है, सिस्टर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है और वो मूव करती रहती है। लेकिन अगर इमीडिएटली हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, उस प्रोसेस को सिनकैरियन आप बोल देते हो। नेक्स्ट इज म्योसिस। म्योसिस में क्या रहेगा, अब थर्ड फेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या है, कैरियोगैमी के बाद में अब जो दोनों न्यूक्लियस बन चुके, तो हैप्लॉइड से डाइप्लॉइड की कंडीशन आ गई है। लेकिन हमारे जो मेन, जो फंजाई की मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो म्योसिस के एक रिडक्शन डिवीजन, तो म्योसिस के बाद में अगेन से हैप्लॉइड बॉडी अटेन करी जा सकती है। ये हमने एक जनरल प्रोसीजर पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, ठीक है। तब मेथड्स नहीं पढ़े हैं, अभी मेथड हम आगे स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब जो आपके गैमेट्स होते हैं मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। ये बात मैं आपको एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पहले बता के आई हूँ। तो इसमें क्या रहता है कि आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है, जो आपके गैमेट्स हैं, गैमेटेंजिया जो होते हैं वो मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो आपके गैमेट आइडेंटिकल होते हैं मेल और फीमेल, तो उसको आप बोलते हैं आइसोगैमेट्स। और गैमेटेंजिया आइडेंटिकल होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, आइसोगैमेटेंजिया, ठीक है। तो इफ़ दे डिफर, अगर मोर्फोलॉजिकली डिफर करते हैं तो आप उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। और तो मोर्फोलॉजिकली जो डिफरेंट आपके रहते हैं गैमेटेंजिया, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटेंजिया। लेटर केस में जो मेल गैमेटेंजिया है उसको आप बोलते हो एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेटेंजिया को आप क्या बोलते हो, उगोनियम, ठीक है। देर आर 5 जनरल मेथड बाय विच द कंपैटिबल न्यूक्लियाई कैन बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मोगैमी। तो फर्स्ट अब इसमें मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो मेथड्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या क्या मैं आपको नाम बताती रहूँगी, तो फर्स्ट वन बाय वन ही हम इसको स्टडी करते जाएंगे। तो प्लेनोगैमेटेंजी के अंदर तो फ्यूजन होता है नेक्ड गैमेट्स का, इन विच वन और बोथ द गैमेट आर मोटाइल होते हैं। इट इज़ फादर ऑफ 3 टाइप। तो इसमें क्या रहेगा, फ्यूजन होता रहेगा नेक्ड गैमेट का, ठीक है।
तो आप देखते हो फिर दोनों के दोनों गैमेट कैसे रहते हैं, मोटाइल रहते हैं। इट इज़ फादर ऑफ 3 टाइप, ये 3 टाइप की होती है फंजाई, इसमें मे बी डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। तो डायोसियस का मतलब क्या होता है कि जो आपके मेल और फीमेल बॉडी है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल बॉडी है दोनों की दोनों सेम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे डायोसियस को और क्या बोल सकते हो, हेट्रोथैली, और मोनोसियस को आप क्या बोल सकते हो, होमोथैली। नेक्स्ट है द गैमेट आर फॉर्म्ड विद इन, इसके अंदर गैमेटेंजियम के अंदर ऑल दीज 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द फंजाई। फर्स्ट इज आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये डायग्राम है कि किस तरीके से आपके दोनों के दोनों गैमेट सेम दिखते हैं। एनाइसो में क्या था, मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट है बट दोनों मोटाइल होते हैं। और जबकि इन केस ऑफ अगर आप बात करते हो हेट्रोगैमेस, तो उसमें क्या होता है, एग बड़ा होता है और स्पर्म छोटा होता है, और स्पर्म मोटाइल होता है, एग नॉन मोटाइल होता है, उसको ही आप ऊगैमी भी बोलते हो। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज द गैमीटेंगी, इट इज़ a special type of ओगैमी called the sphenogamy. The sex organ are distinct, are called the antheridia and oogonia. Antheridia जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है और इनलोगेटेड होता है, ये मैं आपको ओगैमी का बता रही हूँ। और जो उगोनिया होता है वो उसमें क्या रहता है, एग जो होता है वो बड़ा रहता है, और कैसा रहता है, यूनी न्यूक्लिएट होता है। द न्यूक्लियर ऑफ द एंथ्रीडियम रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट। एट द टाइम ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन द टू सेक्स ऑर्गन कम इन कॉन्टैक्ट एंड मेल गैमेट पास इनटू फीमेल थ्रू द फर्टिलाइजेशन ट्यूब। स्फिनो का मतलब ही क्या होता है, ट्यूब के द्वारा जाना। ठीक है, ओनली वन मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद द फीमेल विद द एग के साथ में। ये देखो, ये आपको प्रोसेस दिखा रखा है यहाँ पर। क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, क्या रहेगा, ये आपका मेल न्यूक्लियाई, इसके अंदर न्यूक्लियाई के अंदर मेल के अंदर कहते हैं दो, मेल जो गैमेट होता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एग होता है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियाई, बीच में से क्या होता है, ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, उस ट्यूब से इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो ये न्यूक्लियाई क्या है, सारा कंटेंट जो मेल गैमेट होता है वो अपना कहाँ पे डाल देता है, फीमेल ओकोनिया के अंदर। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं किसकी कि इस बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो आप देखने के बेसिस पे बताते हो, तो फर्स्ट आपको देखो ये दिखा रखा है आपको एंथ्रीडिया ऐसे दिखता है, जाइगोट की फॉर्मेशन ऐसी हो रही है। इसमें आपको दिखा रहा है जब सेम टाइप के आपके दोनों गैमेटेंजिया प्रेजेंट हो तो उस टाइप से जाइगोस्पोर्स ऐसे बनता है। इसमें आपको थर्ड जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको सोमेटोगैमी दिखा रखी है, और इस प्रोसेस के अंदर आपको क्या दिखा रखा है, गैमेटेंजिया जो प्रॉपर किस तरीके से, ये एंथ्रीडियम दिखा रखा है, ये ओगोनियम दिखा रखा है, ये बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिखा रखी है। नेक्स्ट अगर आप इसमें बात करते हो तो इसमें क्या है, सोमैटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बिटवीन द 2 गैमेटेंजिया। तो फ्यूजन को आप क्या बोलते हो, जब 2 गैमेटेंजिया के अंदर होता है तो उसका आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेशन। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू गैमेटिक फ्यूजन व्हेन द गैमेटेंजिया आर मे बी डिफरेंशिएटेड दे आर कॉल्ड एज एंथ्रीडियम ओगोनियम, मैं अभी बता चुकी हूँ। तो उस टाइम में आप इसको क्या बोलते हो, स्मेटोगैमी बोलते हो। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा, एक तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप जब बात करते हो टाइप्स की, जो अगर इकट्ठा हम देखें तो ये 5 मेनली 5 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहती है फंजाई के अंदर। फर्स्ट इज गैमेटिक कॉपुलेशन। गैमेटिक कॉपुलेशन के अंदर क्या रहेगा, जो गैमेटिक कॉपुलेशन रहती है इसमें आपके जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स रहेंगे, दोनों गैमेट्स मोटाइल रहेंगे और फ्लैजिलेटेड रहेंगे। दे में टेक प्लेस बाय द आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। तो इसका एग्जांपल रहेगा फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, इसमें क्या रहता है, फ्यूजन होता है हेट्रोगैमेटेंजिया का, पाइथियम इसका एग्जांपल है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या रहता है, आइसोगैमेटेंजिया का फ्यूजन होता है, राइजोपस एंड म्यूकोर। स्पर्मेटाइजेशन में क्या रहता है, स्पर्मेटेजिया फ्यूज विद द एस्कोगोनियम, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ मेल जो गैमेट्स होता है उनके साथ फ्यूज करता है, फिर मेल सेक्स ऑर्गन इसमें कंप्लीट फॉर्म नहीं होता है। सोमेटोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन होता है वेजिटेटिव हाइपेस का, सेक्स ऑर्गन आर नॉट फॉर्म्ड। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है। जैसे मैंने आपको इसमें स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि रिडक्शन होती जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या रहता है। तो आपकी जैसे सेक्सुअली जो फंजाई इनपरफेक्टी होती है, जैसे हायर ऑर्डर में जाते हैं हम, इसमें क्या होता है, फंजाई इनपरफेक्टी को पढ़ते हैं, मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम स्टडी करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहती है। मियोसिस अक्कर इन द जूओस्पोर टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। तो दोनों को हम किसी एक को प्लस 10 बोल देते हैं, एक को -10 बोल देते हैं। आर विद न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन म्योसिस। तो इन मैनी हायर फंजाई लाइक द एगेरिकस द सेक्स ऑर्गन इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं। द कंपेटेबल न्यूक्लियाई हावर एक दूसरे के पास आती है और सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन हो जाता है, और इससे जो इसी जो प्रोडक्शन होते हैं डाइकैरियन माइसीलियम की, इस फ्यूजन को ही आप सोमेटोगैमी बोलते हो। ये देखो, यहाँ पर एक स्पोर है, एक थैलस का, इसमें दूसरा स्पोर है, दोनों के आपस में क्या है, स्पर्मेटोगैमी हो रही है, यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है दोनों किसका, हाइफेज का। ठीक है,
तो इस प्रोसेस को आप यहाँ पर देखते हो कि कैसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है तो उस टाइम पे किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करता है। इसी वजह से ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। अब हम रिडक्शन इन सेक्सुअल, ये चीज़ें आपको दोबारा से बताएगा कि रिडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो मैंने आपको बताया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है तो उस तरीके से कैसे रिप्रोडक्शन की जाती है, बाय ओगैमस बाय एनेसोगैमी। ये अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। गैमेटेंजिया कॉपुलेशन क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन, स्मेटोगैमी, ये चीज़ें क्या क्या रहती हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअली कंपैटिबिलिटी। सेक्सुअली कंपैटिबिलिटी के अंदर क्या रहेगा, आपको पता है कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल ये चीज़ है या नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के अंदर भी ये यही चीज़ देखी जाती है कि जो गैमेट्स बने हैं वो गैमेट आपस में फ्यूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ ए ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन इन विच मेंबर्स आर सेल्फ स्टाइल, मतलब खुद के लिए ही मेंबर क्या हो जाते हैं, स्टाइल हो जाते हैं। आप एक दूसरे जो सेम स्पीसीज के होते हुए भी गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है जेनेटिक के अंदर इसलिए। बट फर्टाइल इन रिस्पेक्ट टू अनदर, उस टाइम पे वो गैमेट्स जो है खुद के साथ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है वो किसी अनदर स्पीसीज के गैमेट्स के साथ में फ्यूजन कर दे, ठीक है। तो अनदर कंपैटिबल इंडिविजुअल ऑफ, तो इसलिए हम इसमें इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग ऑब्लिगेटरी चेक करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स द फंजाई कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज मोनासिस, सेकंड वन इज डायोसिस एंड थर्ड इज सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड। मोनासिस में क्या रहेगा, मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस होते हैं सेम थैलस के ऊपर होते हैं, इसी को आप हर्माफ्रोडाइट कंडीशन भी बोल सकते हो। तो ये खुद के लिए फर्टाइल भी हो सकते हैं, सेल्फ फर्टिलिटी भी शो कर सकते हैं और सेल्फ फर्टाइल भी हो सकते हैं। अगर आप बात करते हो सेल्फ फर्टाइल की तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं, और अगर आप बात करते हो सेल्फ फर्टाइल की तो ये सेक्स ऑर्गन सॉरी जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करेंगे इसमें इनकम्पैटिबल रहते हैं, और सेल्फ फर्टाइल में क्या रहते हैं, गैमेट्स फर्टाइल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डायोसिस। डायोसिस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, जो मेल एंड फीमेल थैली होती है वो डिफरेंट होती है। मेल अनदर बॉडी के ऊपर बनता है, फीमेल अनदर थैलस के ऊपर बनती है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन उस पर प्रेजेंट होता है, तो मतलब क्या, मेल गैमेट अनदर थैलस पे है, फीमेल अनदर थैलस पे। इन दिस केस सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मोस्टली केसेस में क्या रहते हैं, कंपैटिबल रहते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें हम ये ही नहीं बता सकते मेल और फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कौन सा मेल बनेगा कौन सा फीमेल बनेगा। दे आर कंपैटिबल थैली आर डिस्टिंग्विश एज ए प्लस एंड माइनस स्टेन्स के तौर पे हम इसे बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी फ्रेंचाइज को हमने 3 क्लासेस के अंदर रखा है। फर्स्ट इज होमोथैलिक। होमोथैलिक मतलब जिसके अंदर कौन सा कंडीशन फॉलो की जाएगी, सेल्फ फर्टाइल होंगे जो, ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय इटसेल्फ। हेट्रोथैलिक में क्या रहेगा, थैलीज जो होंगी वो सेल्फ फर्टाइल रहेगी बाय खुद से, तो क्या है आपस में वो नहीं कर सकते फर्टिलाइजेशन, बट हो सकता है वो फर्टाइल किसी अनदर स्पीसीज के लिए हो। तो the thalli are self-fertile by itself and require the another compatible mating type for the sexual reproduction. Some monoecious and all dioecious form are heterothallic in nature. Next is secondary homothallic fungi. Sometimes two nuclei of opposite stain are incorporate in each other. The spore upon germinate produce करते हैं एक thallus having both type of nuclei. उसको आप क्या बोलते हो, homothallic। इसी फिनोमिना को आप सेकेंडरी होमोथैलिज्म बोलते हो। ये आपको कुछ डिफरेंस दिखा रखे बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द फंजाई के बीच में, इसे आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। जैसे अभी तक हमने एल्गी की फंजाई पढ़ी थी, मोस्टली हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल उसमें फॉलो की जाती है। तो इसके अंदर हम लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं तो इसमें भी किसी में तो हैप्लोन्टिक होते किसी में डायप्लोन्टिक होते, दोनों लाइफ साइकिल एक साथ नहीं होगी फॉलो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में हैप्लोन्टिक है किस कंडीशन में डायप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। लेकिन कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जो डिफरेंट जीनोटाइप में लेके रखी होती है बाय साइड इन सम सोमेटिक सेल ऑफ माइसीलियम। दिस फिनोमिना का एग्जिस्टेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द न्यूक्लियाई इन द सेम इंडिविजुअल इज कॉल्ड हाइड्रोकाइनेसिस, ठीक है। और इंडिविजुअल जो ऐसे फिनोमिना को एग्जिबिट करते हैं उसको आप हाइड्रोकारियोटिक बोलते हो। एक ना और टर्म आती है आपकी हैप्लोबायोटिक और हैप्लो डिप्लोबायोटिक। जब क्या होती है सिर्फ एक स्टेज हैप्लोन्टिक और डायप्लोटिक इज रिप्रेजेंट बाय द फ्री लिविंग थैलस, उसका आप बोलते हो हैप्लोबायोटिक। और जब हैप्लोइड और डायप्लोइड दोनों स्टेज ही आपके उस क्या फ्री लिविंग अल्टरनेटिंग थैली के पास हो, मतलब लाइफ साइकिल में हैप्लोइड और डायप्लोइड दोनों ही स्टेज हो, तो उसका बोलते हो डिप्लोबायोटिक। तो डोमिनेंट अगर फेज की आप बात करते हो फंजाई में तो मोस्टली क्या रहता है, हैप्लोइड ही रहता है, जैसे कि एल्गी का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन सम फंजाई लाइक द ड्यूटेरोमाइसिटीज।
ट्रू सेक्सुअली जो लाइफ साइकिल होता है वो एब्सेंट होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं उस कंडीशन को आप, जब उसमें क्या रहता है कि देयर इज अकरेंस ऑफ सेक्सुअल एट डिफरेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल, उसको आप पैरासेक्सुअल साइकिल बोलते हो। ठीक है। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट इज हेट्रोथैलिज्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है। तो ब्लैक सेल रहे हैं, उन्होंने एक फिनोमिना फाइंड आउट किया था फंजाई के अंदर, उसको आप बोलते हो हेट्रोथैलिज्म। Black cell found that, like other plants, some fungi are bisexual, whereas still other are unisexual. कुछ कैसी हैं bisexual है, कुछ unisexual है। Unisexual और dioecious forms को आप क्या बोलते हो, heterothelic। क्योंकि क्या dioecious forms को आप क्या बोलते हो, heterothelic, क्योंकि जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों अलग अलग प्लांट में बनते हैं। मोनोसियस और बायोसेक्सुअल टाइप्स को आप होमोथेलिक। हाइफी ऑफ द डिसिमिलर मेटिंग टाइप कैन फ्यूज, जो क्या है डिसिमिलर मेटिंग टाइप मतलब दो अलग अलग प्लांट बॉडी के वो फ्यूज कर जाते हैं इन हेट्रोथैलिज्म के प्रोसेस के अंदर। हेट्रोथैलिक फॉर्म थ्रो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एग्जिस्टिंग टू फिजियोलॉजिक डिस्टिंक्ट टाइप शोइंग द सेक्सुअल डिफरेंस। हाइफे को आप एक को प्लस 10 से डिनोट करते हो, एक माइनस 10 से, क्योंकि फिजियोलॉजिकली तरीके से ये दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। द प्लस 10 जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं बहुत ज़्यादा विग्रेस ग्रोथ और ग्रो करते हैं बेटर ऑन द माल्टोज के एक मीडियम के ऊपर। तो इसकी बेटर कैपेसिटी होती है टू रिड्यूस द टेलियरियम देन द -10 से। तो जिससे जो भी स्टेन माल्टोज पे वेल ग्रो करेगी, विग्रियस ग्रोथ करेगी और टेल्यूरम को क्या करते हैं रिड्यूस करने की जिसकी कैपेसिटी होती है, उसको आप पॉजिटिव स्टेन बोलोगे, और जो दूसरी स्टेन रहेगी उसको आप नेगेटिव स्टेन बोलोगे। द हेट्रोथैलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेन इन विच वन स्टेन इज पॉजिटिव, जिसमें सारे करेक्टर प्रेजेंट है। नेगेटिव स्टेन जिसमें क्या है ये माल्टोज के ऊपर ग्रो करने का करेक्टर क्या है, एब्सेंट रहता है, और टेल्यूरम को भी वो बहुत कम अमाउंट में रिड्यूस कर पाती है। तो जो हेयर फंजाई कैन रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन द पॉजिटिव स्टेन और नेगेटिव स्टेन एक दूसरे के साथ में मीट करती हैं। द अनदर हैंड इन द होमोथैलिज्म के अंदर क्या रहता है, प्लांट कोई भी सेक्सुअल डिफरेंट टाइप की स्टेन्स नहीं होती है, उसमें सेम सिमिलर टाइप की स्टेन्स ही क्या रहती है, फ्यूज कर जाती हैं। इट इज़ फर्दर इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट हेट्रोथैलिज्म इज थॉट टू बी डिवाइस टू प्रिवेंट द इंटर ब्रीडिंग। ठीक है, मतलब एक इंटर ब्रीडिंग जो प्रिवेंट होता है इस केस में। इट इज़ यूजफुल इन द सेंस इन फंजाई वेयर सेवरल जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर ग्रुप टुगेदर ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन एंड डिवीजन बाय द मिटोसिस। ड्यू टू हेट्रोथैलिज्म सेक्सुअली फ्यूजन बिटवीन द आइडेंटिकल स्पोर हैप्लॉइड गैमेट फेल टू अकर। आइडेंटिकल में तो होमोथैलिज्म में होता है ना, हेट्रोथैलिज्म में आइडेंटिकल में नहीं होगा, दो अनआइडेंटिकल ग्रुप्स में होगा। इन सच फ्यूजन न्यू आइडेंटिकल हाइफे प्रोड्यूस एंड न्यू वेरिएशंस आर नॉट इंट्रोड्यूस। इसमें कोई भी एक जैसा आइडेंटिकल हाइफे नहीं बनेगा और ना ही कोई वेरिएशंस आएगी। दो इन हेट्रोथैलिक स्पीसीज डिफरेंट मेटिंग टाइप विद डिफरेंट स्टेन्स फ्यूज एंड फाइनली लीड टू डेथ। तो आप यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया बिटवीन द होमोथैलिज्म एंड हेट्रोथैलिज्म। तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताऊंगी, हेट्रोथैलिज्म मतलब टू डिफरेंट टाइप के गैमेट्स या टू डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव स्टैंड जब क्या करेंगी, आके एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगी। आप इसमें स्टेन बोलोगे, गैमेट नहीं बोलोगे। तो स्टेन करेंगी तो उसको हेट्रोथैलिज्म। तो जब भी कोई दो डिफरेंट चीज़ें आपस में मिलती है तो उनके मिलने से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर होमोथैलिज्म की आप बात करते हो तो एक जैसी ही आइडेंटिकल स्टेन उसमें फ्यूज करती है, तो क्या रहता है कि इंटरब्रीडिंग रहेगी, और इंटरब्रीडिंग के मतलब प्रोसेस होएगा तो उसमें क्या रहेगा, आपकी वेरिएशन बहुत कम आएगी। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो एडवांटेज ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, भी अगर हेट्रोथैलिज्म का अगर प्रोसेस हो रहा है तो उससे जो स्पोर की इस तरीके के स्पोर प्रोड्यूसन करने की एडवांटेज क्या रहती है। फर्स्ट, स्पोर प्रोड्यूस बाय फंगस आर इन लार्ज नंबर, जो क्या करते हैं बेटर सर्वाइवल को, चांस ऑफ सर्वाइवल को बनाते हैं, किसके, फंजाई के। मेथड ऑफ डिससेमिनेशन थ्रू वाटर एयर इंसेक्ट आर फैसिलिटेट द फंगस बाय द फ्रेश सप्लाई ऑफ फूड। तो जूओस्पोर बियर द फ्लैजिला, जूओस्पोर जो रहता है उस पर क्या रहता है, फ्लैजिला रहता है, फ्लैजिला हेल्प करवाएगा स्विमिंग में। लैंड फंजाई ऑल्सो बियर द स्पोर, जो क्या कहते हैं, विंड के थ्रू। इसमें आपको दिखा दिया कि स्पोर जो होते हैं, फंजाई जो स्पोर बनाती है उस स्पोर के प्रोडक्शन से क्या क्या मतलब बेनिफिट क्या रहता है, स्पोर की प्रोडक्शन क्यों करती है वो, तो क्यों करती है, क्योंकि ताकि एक अमाउंट में एक ही बार में बहुत ज़्यादा स्पोर बन जाए, तो बहुत ज़्यादा स्पोर बनेंगे तो उनके बेटर सर्वाइवल के चांसेस रहेंगे। सेकंड क्या करते हैं, उनका दूर दूर तक जो डिस्क्रिमिनेट का मेथड होता है वो कैसे रहता है, डेसिमिनेशन का, तो कैसे रहता है, अगर वाटर के थ्रू है
तो क्या रहता है कि उसमें जो फ्लैजिला होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिला होता है जो उसको मोटिलिटी मूव करते हैं वाटर में। और जो थैलस होती है, टेरिस्टियल जो आपकी फंजाइज होती हैं, उनके अंदर क्या रहता है कि विंड के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्पोर मूव करते हैं। देन स्पोर आर कंपेरेटिवली मोर रेजिस्टेंट टू वेजिटेटिव हाइट पे। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं उनको बियर करने के लिए स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स आर कंसिडर मोर बेटर टू स्टडी द प्योर कल्चर ऑफ फंजाई। प्योर कल्चर आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द फिजियोलॉजी ग्रोथ ऑफ द फंजाई। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द